प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं नरेंद्र मित्तल हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, अपन पढ़ रहे थे फंक्शन। तो फंक्शन के अंदर अपन ने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर इनइक्वलिटी का, सेकंड अपन ने पढ़ा था मॉडुलस फंक्शन, थर्ड अपना लॉगरिथम और चौथा अपना पढ़ा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो उसी श्रृंखला में बढ़ते हुए आज अपन पढ़ेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, जिसको बोलते हैं अपूर्णांक फलन। तो बच्चों, उसको स्टार्ट कर उसके पहले अपन थ्योरी बताएंगे, उसकी मेन प्रॉपर्टी बताएंगे, फिर कम से कम 10-12 क्वेश्चन उसके अपन सोल्व करेंगे। तो उसको करने से पहले आज के विचार देखें। तो बच्चों, जब तक किसी काम को हम शुरू नहीं करते तब तो नामुमकिन लगता है। तो बच्चों, जब तक नहीं करोगे तो वो आपको नामुमकिन लगेगा। जब आप करने लग जाओगे तो धीरे धीरे वो मुमकिन होने लग जाएगा। तो कोई भी काम नामुमकिन है तो आपको करना चालू करोगे तो धीरे धीरे वो मुमकिन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखते हैं। देखो बच्चों, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जिसको बोलते हैं भिन्नात भागफलन, तो इसका सिंबल ये होता है। अब इसका मतलब क्या है बच्चों, ये आपका कोई रियल नंबर होता है ना, उसका डेसिमल का पोर्शन के बाद का पोर्शन होता है और पॉजिटिव होता है। और इसकी जो रेंज होती है ना, वो 0 से 1 के बीच में होती है। अब जैसे आपका ये 3.14 है तो इसका 0.14 होगा। 3.2 है मतलब आपको कुछ नहीं करना और ये पॉजिटिव होगा। 3.23 है तो इसका मान 0.23 होगा। इसको बढ़ा देते हैं, ये लो, फिर ग्राफ से भी समझा देंगे। फिर इसके बाद है 0.01, तो 0.01 का 0.01 ही होगा। 0.99 तो भी इसका 0.99 होगा। और ये जो 0 है, जब ये आपका इंटीजर हो जाता है, इंटीजर का मान इसका 0 हो जाता है। जितने भी इंटीजर होता है पूर्णांक का मान 0 होता है। और इस केस में अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब इसके अंदर इसको पॉजिटिव बना लो। कितना कम से कम जोड़े कि पॉजिटिव हो जाए। ये फॉर्मूला होगा, आप बताएंगे। x बराबर होता है, कोई भी नंबर होता है इसका, ये प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन से बना होता है। कोई भी नंबर दो नंबर से मिलकर बना होता है। तो इस केस में ये जो आपका नंबर आ रहा है x माइनस इंटीजर पार्ट, तो इसका अगर ये निकालना है तो ये आएगा -1.14 माइनस, और इसका हो जाएगा 2। बता माइनस में बता दिया इसका माइनस का मान, तो ये टोटल हो जाएगा 0.86। ये एक फॉर्मूला है कि कोई भी नंबर आपका जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का सम होता है। तो आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन नंबर में से आपने घटा दिया, तो ये आगे माइनस पॉइंट को इसका देख लो, इसको करोगे ये वैल्यू ये थी, तो ये बराबर, तो ये x हो गया। और ये आपका इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2 होता है, तो जोड़ोगे तो ये आएगा 0.86 हो गया, ये हो गया। अब इसको थोड़ा ग्राफिकली समझते हैं अपन। इसको अगर बच्चों x का मान 0 से 1 है तो 0 पे तो 0 रहेगा, लेकिन ये 1 नहीं देगा। अगर 1 पे भी 0 हो जाएगा तो 0 से स्टार्ट होगा और 1 पे भी ये आपका होलो है, होलो सर्किल है। तो 0 से 1 के बीच में मान आएगा 0.2 का 0.2 होगा, 0.3 का 0.3 होगा, 0.4 का 0.4 होगा। इस तरह आपका लगातार बढ़ेगा। ये मतलब 45 डिग्री एंगल है एक्स, ये हो गया। ये इक्वेशन हो गई। इसकी दूसरा 1 से 2, अब जैसे 1 से 2 के बीच में 1.2 है तो आएगा 0.2, 1.9 है तो 1.9। तो ये आपका 1 से 2 में अगर जाएंगे, जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो ये आपको बढ़ता जाएगा और 2 पे 0 हो जाएगा वापिस। तो इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं अपन, इसमें से 1.2 में से 1 लेस कर रहे हैं। मतलब उसका यही, इसमें से अगर 1.12 है, इसमें से इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना हो 1.12 का 1, तो 1 लेस कर दिया, वो एक्स की आ गई। तो ये आपका मतलब कुल मिला के ये जो वैल्यू एक्स है और ये जो है ना, ये एक्चुअल में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन घट रहा है बस। अब x-2 अगर आपका वैल्यू 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा, 2 लेस कर दो। और अगर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 से 0 के बीच में, जैसे अगर माइनस आपका 0.9 है, 0.8
ये, तो इसमें से क्या लेस करोगे आप, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना हुआ, इसका हुआ -1, तो ये आएगा -0.8 +1 हो गया, तो बच्चों ये आ गया x+1। अगर x वैल्यू 0.1 तो ये आपका किसका है, तो ये हो गया आपका। तो कुछ नहीं है, आप उस नंबर में से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन घटा दो, तो आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। ये देखो -0.8 माइनस इसका -0.8 का अपन ने पहले बताया था -1, तो ये आ गया, तो वही फॉर्मूला आ गया देखो x+। अब इसका ग्राफ भी देखोगे तभी आपका, अगर आपका ये मान देखो इसके अंदर ये 0.8 है, तो 0.8 का अगर आपका आएगा तो ये आएगा 0.2, और अगर आपका -0.4 है, -0.4 है तो इसका ग्रेटर क्या होगा, माइनस पॉइंट इसका निकालना है, तो 0.4 माइनस फिर -1, तो ये होगा 0.6, तो ये आपका 0.2, ये 0.4, ये 0.4। ये उल्टा, ये 0.2 इधर आएगा, पहले बच्चों को थोड़ा सा 0.2 को इधर आएगा, 0.4 इधर आएगा, -0.2 का तो आएगा 0.8, -0.2 का तो आएगा 0.8, और -0.4 का आएगा आपका 0.6। इसको थोड़ा सा ये 0.2 पे तो आएगा, -0.2 का तो आएगा आपका 0.8 बढ़ेगा, और -0.4 का आएगा 0.6, और 0.999 -0.99 का आएगा 0.01, मतलब ये इस तरह का ग्राफ आएगा, और इसका ग्राफ भी बना सकते हैं, x+1 का आएगा। तो बच्चों ये मैंने समझाने की कोशिश की है, बस आप कुछ नहीं करना, आप में उस नंबर में से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल देना, उस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी, बस इतना सा रख लो आप, ये मेन फॉर्मूला याद रख लो बस, करिए आपका सारा काम हो जाएगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मैंने आपको समझा दिया ये, और ये आप ग्राफ चाहो तो इसका ग्राफ भी बना सकते हो, ये ग्राफ इसका, इसके अंदर 0 से 1 में x बनेगा, x-1 का ग्राफ आएगा, x-2 ग्राफ बनाएगा, x1, ये c की वैल्यू है एक्चुअल में, तो आगे पढ़ोगे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, c की वैल्यू है y/mx + c, तो m का स्लोप तो 1 है, और ये c की वैल्यू है, c की वैल्यू है। अब इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। देखो बच्चों इसके अंदर है आपकी, पहली तो मैंने बता ही दिया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 0 को इंक्लूड करके 1 से कम होती है। दूसरा, अगर इंटीजर है, जैसे आपका 2 है, तो 2 माइनस इंटीजर फंक्शन इसका, तो 2 माने तो 0 आएगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर आपका, देखो इंटीजर पे ये आपका 0 होता है, इंटीजर के अलावा हमेशा ही पॉजिटिव होता है, तो ये आपका 0। अगर x का मान इंटीजर नहीं है तो ये x का मान 0 से ज्यादा है, और अगर इंटीजर है तो 0 है। अच्छा, दूसरा, अगर अपन इसमें किसी नंबर में अगर इसमें x और इंटीजर आ जाए, जैसे 2.93 + 3, तो बच्चों इस केस में आपका इसको ही खा जाता है, मतलब जैसे आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में तो इंटीजर बाहर आ जाता है, और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में इंटीजर को ही खा जाता है, इंटीजर को खा जाता है, खत्म कर देता है, इंटीजर को नहीं होता। जैसे x+1 को x लिखा, x-4 को x लिखा, ये तो देख लो इसके अंदर वैल्यू आ रही है कितनी है, चेक कर ले, तो ये आ रहा है इसको, तो ये 2.3 का 0.3 आ रहा है, वैसे ही सोल्व करोगे तो ये कितना आ रहा है, 2.3 का निकाला 0.3 आएगा, और ये आएगा 5.3, तो 5.3 में इसका ग्रेटेस्ट 5, तो ये 0.3 आएगा। तो अब वैल्यू रख के देख लो, सारी वैल्यू आ रही है ये। अब इसको थोड़ा सा अपन क्लियर स्क्रीन कर देते हैं एक बार, देखो अब आता है इसके अंदर 2.9 प्लस 2.9, तो बच्चों इसका देखो, इसका कैसे निकालेंगे, 2.9 में से कितना घटेगा, इसका ग्रेटर 2 प्लस -2.9 में से, और इसका कितना घटेगा, -3, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 होता है, तो इसमें से 2.9 से तो 2.9 कट गया, और -2 + 3 1 8। तो बच्चों आपका इस केस में ये लिखा है
कि अगर ये इंटीजर नहीं है तो आपका 1 आ रहा है, ये सेकंड नंबर का 1 आ रहा है, और अगर इंटीजर है तो ये 0 आएगा। तो इसका इसमें से 2 आएगा तो 2 में 0 आएगा इसका भी, और इसका भी 0 आएगा तो 0 आएगा, तो ये आ गया। ये मैंने बता दिया कि कोई नंबर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का सम होता है। अगर x बराबर दिस, या x माइनस को इधर लेके जाए तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आ जाएगा, या x में से अगर आपने फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आएगा तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाएगा। कि कोई भी नंबर आपका 2 का मिलकर बनता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है। अब थोड़ा सा बच्चों x बराबर हाफ, इसको थोड़ा सा अपन ग्राफ से समझेंगे। x बराबर हाफ का मतलब है, जैसे देखो 1.5 की वैल्यू भी ये होगी, 2.5 की वैल्यू भी ये होगी, और 3 की वैल्यू। कहने का मतलब अगर x बराबर हाफ है तो आप इसमें इंटीजर जोड़ दो, सिर्फ x बराबर हाफ है तो आपका इंटीजर जोड़ दो, तो इंटीजर को तो वैसे ही खा जाता है। तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू n प्लस हाफ होगी, n तो n प्लस हाफ होगी, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू हाफ आएगी। n प्लस हाफ का ये n इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है ना, उसका मान हाफ होता है। n बराबर इसका ग्रेटेस्ट तो हाफ आ जाएगा। अब थोड़ा सा रेंज है, रेंज के अंदर बात करें अपन, n का मान लेस देन हाफ, तो बच्चों इसके अंदर लेस देन हाफ का मतलब थोड़ा सा अपन पीछे जाते हैं। देखो x का मान लेस देन हाफ, इस लाइन की बाउंड्री करते हैं, इसको फिर आपको एक बार क्लियर स्क्रीन कर देता हूं। जी, तो लेस देन हाफ में अगर अपन x की वैल्यू बात करें तो बच्चों ये रेंज आएगी, ये तो 0 को इंक्लूड करके आपने देखा आपका हाफ, क्योंकि ग्रेटेस्ट ये वैल्यू ये इसका डोमेन हो गया तरह, इसके अंदर हाफ से लेकर स्टार्ट होगा, फिर आपका -1 से ये होगा। तो देखा जाए तो ये क्या रहा है बच्चों, n को इंक्लूड कर रहा है और n से स्टार्ट हो रहा है, n x ये रहा। इन सबकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की फंक्शन की वैल्यू बच्चों इसकी ये आ रही है, इस वाले की ये आ रही है। देखो बच्चों ये पोर्शन, ये वाला माइनस हाफ से पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इधर वाला, ये वाला पोर्शन इधर वाला नहीं है ना, क्योंकि इधर वाला नहीं, सिर्फ ये वाला, ये वाला 1 प्लस हाफ से कम, 0 से हाफ से कम, -1 प्लस हाफ से कम, -2 प्लस हाफ से कम, तो ये हाफ से कम। तो इसके अंदर थोड़ा सा और इसको अपन आगे जाएं तो देखो इसके अंदर आ रहा होगा n x n माइनस हाफ, इन सबकी वैल्यू ग्रेटर। तो आप ग्राफ से देख लो, ग्राफ में अपन समझ में आ रहा है कि ये अपन को सिर्फ ये इस रीजन के अंदर चाहिए, मतलब ये वाला रीजन है ना, ये रीजन है ना, इस रीजन का डोमेन ये होगा इसका, मतलब इसके अंदर ये इस रीजन का सॉरी इसका, क्योंकि ये वाला पोर्शन का इसका तो ऊपर चला गया ना, इतने से वाला पोर्शन का ये होगा, और इतने से वाले पोर्शन का अगर तो देखते हैं अपन ये वाई होगा, इसका ये वाला होगा, मतलब ये एक्स, इस वाले का तो ऊपर चला गया। इसके लिए सिर्फ ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन के लिए देख लेते हैं एक्स कौन सा काम कर रहा है, ये कर रहा है, और ये ऊपर वाला तो ऊपर चला जाएगा। अब ये तो मैंने फॉर्मूला वापस रिपीट कर दिया, वही फॉर्मूला है आपका जो आ चुका है वैसे ही। तो आपको ग्राफ पढ़ना आना चाहिए, तो ग्राफ भी पढ़ना आना चाहिए। अब देखो बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 0 से और 0 से 1 से कम होती है उसका आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 होता है। और अगर ये देखा, अगर आपका n अगर ये इंटीजर है तो ये इंटीजर है आपका, इंटीजर होगा, इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 0 का, तो उल्टा देखो ये होगा तो ये 0 होगा, ये तो दोनों, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों अब इसकी मैंने थोड़ी कुछ मेन प्रॉपर्टी बताई है, अब अपन इसमें कम जो 10-12 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो जिससे आपकी ये प्रॉपर्टी थोड़ा सा क्लियर होंगी। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ एक्स। देखो बच्चों डोमेन तो जो है ना, डोमेन देखो
इस केस में क्या होगा, इसके अंदर अपन को x को ये नहीं करना, ये जीरो नहीं होना चाहिए, तो अपन पहले जीरो कर दें और जीरो को जो एलिमेंट है उनको घटा देंगे, तो ये आपका इंटीजर पे जीरो होता है, तो उसका जो डोमेन हो गया ना, तो डोमेन माइनस हो जाएगा r माइनस आई, ये हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर पे वैल्यू जीरो होती है, तो इंटीजर पे वैल्यू को अपन को जीरो नहीं करना, जीरो के अलावा लेना है, क्योंकि अपन को ये दिखाना। अब अपना जो रेंज होगी, ये होती है इसकी, तो डोमेन तो ये हो गया। अच्छा, जीरो को भी शामिल नहीं करना अब इसके अंदर, वैसे तो जीरो हो जाता है, लेकिन इसके अंदर इसको जीरो को भी शामिल नहीं करना, तो अपन इसको ये लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका एक से लेकर, क्योंकि ये एक से कम है तो ये एक से ज्यादा आएगा, और ये इनफाइनाइट, ये हो गया, क्योंकि ये एक से कम है तो ये एक से ज्यादा हो जाएगा, और ये जीरो से इनफाइनाइट, ये आपका रेंज रहेगी, ये रेंज, और डोमेन क्या हो जाएगा r माइनस आई। मैं जीरो के अलावा, जीरो नहीं मैंने बाकी सारे एलिमेंट देता हूं, और इसकी रेंज अपन जानते हैं इस पूरे फ्रैक्शनल पार्ट की जीरो से, जीरो भी इंक्लूड होता है, लेकिन जीरो इसलिए हटाना है क्योंकि ये डोमिनेटर का मतलब नोमिनेटर में नीचे वो जीरो का भाग नहीं लगाता, इसलिए जीरो नहीं लेना, इसलिए तो अपन ये इंटीजर हटाया, इंटीजर हटा तो जीरो मिलेगा ही नहीं ना, बस टेंशन। तो इसके अंदर डोमेन है, रेंज पूछिए, तो log 10 x, तो बच्चों इस केस में भी log जीरो का मान नहीं निकालते, क्योंकि log जीरो पे डिफाइन नहीं होता, तो इसमें भी आपका जो डोमेन होगा वो r माइनस आई होगा, और पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव आया तो कोई दिक्कत ही नहीं, और रेंज जो होगी तो log 10 और जीरो नहीं दाना, एक, log जीरो पे डिफाइन नहीं होता, तो बच्चों इसका ग्राफ जो आता है वो यूं आता है, तो एक से कम, तो ये तो लेंगे नहीं अपन, यहां तक लेना, एक पे नहीं लेंगे, तो जीरो पे तो आता है माइनस, तो इसकी रेंज होगी माइनस इनफाइनाइट से जीरो। अच्छा, जीरो भी शामिल नहीं करा, जीरो भी नहीं आएगी, जीरो इसलिए नहीं आएगी क्योंकि एक अपन एक दे ही नहीं रहे ना इसको, क्योंकि एक तो मिलता ही नहीं है ना, ग्रेटर वो आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की जो वैल्यू एक तो मिलती ही नहीं है, तो एक तो नहीं मिलेगा तो जीरो मिलेगा नहीं, ये आएगा, ये आंसर आएगा। तो डोमेन तो हो गया r माइनस आई, और रेंज हो गई ये हो गई, ये रेंज हो गई, ये हो गई, ये निकालो। अब बच्चा देखो इसमें x साइन x, तो इसमें तो जो डोमेन होगा तो डोमेन तो इसके अंदर जीरो से आप x बिलोंग टू r रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बच्चों इसके अंदर जो साइन आएगा ना वो इसके अंदर इसकी जो वैल्यू होती है वो जीरो से वन के बीच में आएगी, जीरो भी इंक्लूड है, तो ये हो गया साइन जीरो से साइन एक, ठीक है। अच्छा, ये जो एक है तो साइन एक 57 डिग्री हो गया लगभग, तो साइन जीरो तो जीरो हो गया, और 57 डिग्री का मतलब वो लेस देन 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब √3/2 से आपका ये होगा,
तो √3/2 की वैल्यू भी 1 से कम है, तो ओवरऑल 0 आएगा। तो इसकी रेंज 0 आएगी, क्योंकि 0 पे तो 0 आएगा, और ये <1, ये मान है ना, ये <1 है, <1 है। <1 है, फिर आपका घटे। तो अच्छा बच्चों देखो, इसमें जो डोमेन तो आर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, डिफाइन हर जगह हो रहा है, लॉग है नहीं, बटे में है नहीं, तो बटे में दिक्कत आती है तो अपन को 0 नहीं लाना पड़ता, और लॉग 0 पे डिफाइन नहीं होता, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। साइन तो हमेशा ही क्या होता है, हर नंबर के लिए वैलिड होता है। अब इसके अंदर डोमेन है, तो इसकी वैल्यू जाएगी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की 0 से 1 के बीच में होती है। तो साइन, अगर ये साइन के अंदर आ गया तो साइन इसका 0 का मान तो 0 हो जाएगा, और ये साइन 1 हो, लेकिन 1 का मान अपन 57 डिग्री होता है, <60 होता है, और 60 की वैल्यू भी √3/2, तो 3/2 से भी कम है, तो 3/2, तो इसको ये 0 से 1 के बीच में वैल्यू है, तो 0 पे तो 0 होगा, 1 से कम है तो 1 0 ही देगा, तो 100 का मान 0 देगा, तो आंसर 0 आएगा इसका। तो इसकी रेंज जो आएगी, एक ही एलिमेंट है खाली, ये आंसर। तो बच्चों ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन नहीं है, हाँ कहीं फ्रैक्शनल पार्ट, ये सिर्फ 0 एलिमेंट है, ये 0 एलिमेंट, एक एलिमेंट है, नहीं। अच्छा देखो, ये आपका जो है वैल्यू, तो बच्चों ये <0 होता है, <1, और ये भी <1। अच्छा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है ना बच्चों, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो ये भी <1 है, तो ये नॉट इक्वल टू, क्योंकि ये भी 1 से कम है, ये भी 1 से कम है, और दोनों का छोड़, तो नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। अब 0 देखो, तो बच्चों इसकी वैल्यू तो अपनी क्या होती है, 0 से 1, और ये आपका देखो, ये 0, इसको भी 0 करना पड़ेगा, इसको भी 0 करना पड़ेगा, तो ये तो आपका हो जाएगा 0 ले आते हैं, तो ये भी 0 ले आते हैं, और ये भी 0 ले आते हैं, तो 0 + 0। अच्छा 0 किस पे आएगा, ये तो आ जाएगा r माइनस इंटीजर, r माइनस इंटीजर, और ये बच्चों इसके अंदर 0 आपका आएगा, इसकी वैल्यू होती है -1 से +1, इसकी -1 से +1 होती है ना, तो 3 इसमें इंटीजर आ रहे हैं, -1, 0 और +1, 3 आ रहे हैं। लेकिन x की वैल्यू क्या रखोगे, x की वैल्यू रखनी पड़ेगी अपन को, x बराबर -π/2, 0 और π/2। तो बच्चों इसके इसमें ऑल इंटीजर, अच्छा ये 0 नहीं, ये नहीं, इंटीजर, ओनली इंटीजर, तो 0 लाना, और इसमें -π/2, 0 3 मान है, ये 3 मान। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, क्योंकि इसको भी सेटिस्फाई करे, इसको भी सेटिस्फाई करे, तो एक ही एलिमेंट आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इंटीजर में तो सारे आ गए, ओनली इंटीजर, पूर्णांक, तो आंसर आएगा x बिलोंग टू 0 है, बस एक एलिमेंट ओनली 0, तो इसमें 0 आएगा, इसमें भी आ जाएगा। अब r बराबर 1 रखें, x + 1 अपॉन 200, x + 2 200, और x + 200 200। तो बच्चों इसमें ये इंटीजर को खा जाता है, तो ये तो हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन,
क्योंकि इंटीजर को खा जाता है, क्योंकि x प्लस एन का इंटीजर ये होता है ना, वो आपका ये कर्ली ब्रैकेट है, सॉरी ये होता है। अब ये आपका 200 1 2 तो 200 आएंगे ना, तो आएगा ये हो गया, और ये टोटल और x हो गया, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x हो गया। अब ये डिवाइड dx निकाल, तो डिवाइड dx 1 देखो, अब ये देखो ग्रेटर x माइनस, इसको अगर कर रहे हैं ये हो गया, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में तो 2 बार बाहर निकल जाएगा, तो आ गया x माइनस प्लस 2, तो ये होगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन प्लस 2, और ये आपका हो जाएगा, इसकी रेंज होती है 0 से 1 प्लस 2, तो इसकी रेंज हो गई 2 से इंक्लूड और 3 से। इसको भी ऐसे करते हैं x प्लस 2 ये होगा, पहले तो इसको सोल्व किया, अब इसको और करते हैं x प्लस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 3, इसको भी हटा दो, तो x माइनस x दिस प्लस 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन प्लस 5, तो ये हो गया 0 से 1 प्लस 5 5 6, ये आ जाएगा 5 6। देखो बच्चों, इस केस में क्या है, फाइंड द डोमेन 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 रूट एक्स माइनस 1, ये होता है। अब इसके 2 पार्ट होंगे, जब एक नहीं, अब इसको अलग अलग सोल्व करेंगे तो दोनों का इसको अलग सोल्व करेंगे, इसको अलग सोल्व करेंगे, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव होता ही है इसमें, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0, तो एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 लेस देन 0। तो बच्चों इसका तो इंटरवल की बात करें तो -2 2 अंदर अंदर प्लस माइनस प्लस। अब यहां पे देखा 2 फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन -1, तो ये पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव होता है, तो इसको पॉजिटिव करना होगा, नेगेटिव नहीं कर सकते इसको, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर में देख लेना, ऑलवेज पॉजिटिव पॉजिटिव होता किसी संख्या का, पॉजिटिव ऑलवेज। अब ये इसको, लेकिन इसको अपन को क्या है कि ये तो पूरा ओवरऑल सही है, लेकिन इसको 0 मत बनाना, नीचे की संख्या 0 नहीं बनानी, ऊपर की संख्या आप 0 बना सकते हो, ऊपर 0 आ गया, तो ये आपको पॉजिटिव बनाना होगा, वो पॉजिटिव है वो बनाना होगा, तो ये आपको पॉजिटिव, ये ग्रेटर देन 0 हो गया, तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ग्रेटर देन हाफ जी।
तो आप इसको थोड़ा ग्राफ से समझेंगे तो बच्चा समझ आएगा, ऐसे नहीं आएगा। जीरो ये डार्क, अब बच्चों अपन को लेना है एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ये आप एक लाइन कह दो उसमें, ये ये आपका हो गया हाफ सुपर। अब थोड़ा कलर पेन से कर देता हूं। तो अपन को बच्चों ये ग्रेटर लेना है, एक्स का मान ग्रेटर, मतलब ये वाली रेंज लेनी, ये वाली, ये वाला। तो इस वाले पोर्शन से तो ये मिल रहा है, तो अपन को ये लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा। और इससे ये मिल रहा है, इससे मिल रहा है, इससे मिल रहा है, तो ये आपका ये लेना पड़ेगा। ये लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा। तो मैंने ये दिखाया, ये लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा। तो अब इसमें ग्रेटर देन हाफ का मतलब ये हो गया एक्स बिलोंग टू, ये आपका 0 -1 -2 माइनस, और ये दो, क्योंकि इन दोनों ये तो पूरा ले रहा है ना, तो ये एक्स बिलोंग टू -3/2 से एक भी नहीं, एक भी नहीं है, एक पे भी क्या है, ये हाफ नहीं है, -1, -1 पे तो 0 हो गया, 0 नहीं चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू हाफ चाहिए, 0 नहीं चाहिए। तो ये ध्यान ना, 0 को शामिल नहीं करना है। इस पे एक गोला आएगा, ये गोले हैं, ये वाला रीजन। यूनियन, फिर है ये -1.5, ये -1/2, यूनियन, फिर हाफ, यूनियन 3/2 से। तो बच्चों अब ये ले लो आंसर, -2 से 2 के रीजन में आपको ये वाला पोर्शन लेना है, ये वाला पोर्शन जिसकी वैल्यू, और ये वाला पोर्शन किससे मतलब, ये वाला पोर्शन लेना है, ये वाला। तो ये एक्स, ये इसका एक्स हो गया, ये इसका, ये डोमेन हो गया, ये इसकी रेंज होगी, ये इसका डोमेन, ये इसकी रेंज। -1/2 से -1 पे 0 होता है, तो ये आ जाएगा आंसर। तो -1.5 से -1, और ये है -1/2 से 0, फिर है ये 1/2 से 1, और फिर ये है आपका 3/2 से, इसको थोड़ा सा ये आंसर है। अब देखो बच्चों, अलग अलग, अगर ये पूरा एक सोल्व होता ना तो अपन यूनियन से करते, लेकिन अपने क्या इसको अलग से सोल्व किया, इसको। तो ये ध्यान रखना बच्चों, f(x)/gx होता है ना, का डोमेन अलग से अलग अलग किया है, तो ये आएगा f(x) का इंटरसेक्शन डोमेन और डोमेन ऑफ gx।
ऐसे गुणांक के अंदर भी, इसके अंदर भी यही है, एफ एक्स इंटू जी एक्स अलग अलग करोगे तो डोमेन, और एफ एक्स प्लस जी एक्स में भी यही है, और एफ एक्स माइनस जी एक्स में भी यही है। एफ एक्स माइनस जी एक्स हो, एफ एक्स प्लस जी एक्स हो, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, एफ एक्स डॉट, इन सबका अलग अलग करोगे ना, अलग अलग, तो अपन को इसका इंटरसेक्शन लेना पड़ता है। अब पूरा एक करता है तो यूनियन, ये केस के अंदर केस लेते हैं तो अपन उसका यूनियन लेते हैं। तो इसका, इसको अलग से किया, इसका तो इन दोनों का फिर अपन को क्या करना पड़ेगा, इसका -2 और 2 के अंदर इसमें जो कॉमन पार्ट आएगा वो लेना पड़ेगा। अब बच्चों इसके अंदर एक एन एफ मेथड होता है, एन एफ मेथड। एन एफ मेथड का मतलब होता है, ये तो इंटीजर और ये फ्रैक्शनल, मतलब एक्स जहां पे इसको इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, एनएफ मेथड कहलाता है, इसको एनएफ मेथड बोलते हैं। तो एक्स जो होता है ना वो ये होता है, तो इसको तो लिखा एन और इसको लिखा एफ, ये यूज करना है। तो ये होगा 2n और इसको लिख दो आप n प्लस एफ, एफ प्लस 1, तो n माइनस एफ बराबर एफ प्लस 1, तो n माइनस 1 बराबर 2f, n माइनस एफ 2f। तो बच्चों ये दोनों बराबर, देखो इसकी अंदर जो रेंज होगी ना, इसकी रेंज जो आपकी आ रही है 0 से 2 है, तो n माइनस 1 की रेंज क्या होगी ना, तो n माइनस 1, क्योंकि लेफ्ट और राइट बराबर होते हैं ना, तो n का अपना डिसाइड होगा। ये बच्चों भी 0 से आपका 2, तो इसके अंदर देखो ये आपका n ये इंटीजर है, तो इंटीजर माइनस से माइनस का तो इंटीजर ही है, ये पूरा ओवरऑल इंटीजर है, तो इंटीजर 0 से 2 में एक ही है, तो एक तो इंटीजर क्या हो जाएगा n माइनस 1 बराबर 0, और एक n माइनस 1 बराबर 1, दो इसको सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि n माइनस 1 आपका एक तो एक आ जाए, ये n माइनस 1, तो ये तो n बराबर कितना आ गया 1, और यहाँ पे n बराबर हो गया 2। अब n बराबर तो f की वैल्यू इसमें रख दो, इससे f की वैल्यू हो जाएगी। अगर n बराबर 1 रखोगे तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो f बराबर 0 हो गया, और n बराबर 2 रखोगे तो 2 में से 1 गया 2, तो f बराबर कितना आ जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो बच्चों देखो इसके अंदर क्या है, इसकी जो रेंज है वही रेंज इसकी होगी, तो 2f की रेंज है 0 से 2f, क्योंकि ये f अकेला जो होता है ना 0 से 1 और उसका डबल, तो 0 से 2 तक होगा, तो n माइनस भी 0 से 2 होगा, तो ये 0 से n, ये इंटीजर रखना पड़ेगा, तो n माइनस 1 का मान या तो 0 रखते हैं, 0 रख सकते हैं, कि n माइनस 1 का मान लेस देन 2 है तो 1 रख सकते हैं, और तो होगा नहीं, तो ये n माइनस 1 तो n बराबर 1 हो गया, और यहाँ n माइनस तो n बराबर 2 हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, पुट दिस वैल्यू, इसको यूज को अपन यहाँ पुट कर लो, तो n माइनस 1 रखा तो ये आपका मान कितना आ गया 0 आ गया, और इसके अंदर ये रखा n बराबर 2 रखा तो 2 में से गए तो f बराबर हाफ आ गया। तो जो नंबर होता है ना x वो n प्लस एफ है, तो पहला सॉल्यूशन तो होगा 0, अच्छा n का मान है 1, n का मान 1 और ये 0, और एक दूसरा x का मान कितना रहा, ये तो 1, और एक x क्या हो गया 2, n बार 2, और f की वैल्यू कितनी आ रही है इसके अंदर हाफ, 5 होता। तो आंसर क्या आ गया बच्चों इसमें, क्योंकि x बराबर क्या माना है, x ही पूछा ना, x को माना क्या, माना यूज, तो आंसर आ जाएगा 1 और 5/2, ये एक तो ये हो जाएगा और एक ही हो जाएगा, दो एलिमेंट आएंगे। तो x बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट में 1 करना, दो एलिमेंट है खाली, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, ये ओनली 2 एलिमेंट है, ये आ गया। इसको छोटा करके दिखा देते हैं, ये देखो, इसको एनएफ मेथड बोलते हैं, मतलब पूरे को आप सिर्फ एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में चेंज कर लो,
उससे कंपेयर करो उसका, और लेफ्ट और राइट को इक्वल, तो एक बार ग्रेटेस्ट एक तरफ ले आओ, फ्रैक्शनल पार्ट है, और फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू के हिसाब से एन सेट करो, फिर एन और एफ निकाल के फिर वैल्यू निकालो। इसमें इसको एन एफ मेथड बोलते हैं। देखो बच्चों इसमें भी ऐसे ही है, तो x बराबर एन प्लस एफ, तो ये हो गया 4f बराबर एन प्लस एफ प्लस एन, क्योंकि x बराबर क्या है, तो f तो हो गया 3f 2f, n इंटीजर है। अब बच्चों इसकी जो रेंज है ना, इसकी रेंज है 0 से 3f की रेंज लेस देन 3, तो 2n के भी 3 केस हो गए, तो 2n भी आपका क्या होगा, 0 से लेस देन 3 होगा। अब रखो देखो, अब 2n बराबर 0 रख दो, तो n बराबर 0। अच्छा n बराबर 0 है, तो f का मान क्या रहा, f का मान भी 0 हो गया। अब 2n बराबर आपका 1 रख दे, तो n बराबर हाफ, तो n बराबर हाफ तो गलत है, तो n इंटीजर है, n हाफ हो ही नहीं सकता, ये तो गलत होगा, तो f की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, f बताएगा नहीं। और 2n बराबर 2 हो गया, n बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, और f इसमें रख दे वापिस, तो f बराबर f रखेंगे तो 2/3 हो गया। तो यहां पे तो x क्या हो गया, x बराबर होता है n प्लस एफ, तो ये तो 0 हो गया, 0 + 0 0 हो गया, ये है ही नहीं, ये आपका x बराबर हो जाएगा 1 + 2/3, इसको ऊपर ले जाओ थोड़ा सा हल्का सा, ये हो जाएगा आपका 5/3, ये हो गया। तो आंसर क्या आ गया, तो आंसर आ गया x बिलोंग्स टू 0 और उधर आ गया 5/3। ये वही एनएफ मेथड हो गया, एक इसका आंसर आ गया, एक इसका आ गया, एक 3 केस हो गए, केस फर्स्ट केस सेकंड, तो आपका लेकिन 2 एलिमेंट है ये आ गया एनएफ मेथड। हाँ तो बच्चों ये फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स, देखो बच्चों इसको क्या करता है, अपन इसको 0 कर लेते हैं, तो जिस जिस पे 0 वो सारे एलिमेंट अपन हटा देंगे, ठीक है। तो 0 बनाने वाले एलिमेंट को अपन घटा देंगे, क्योंकि अपन जानते हैं कि 1/f(x) होता है ना, तो f(x) नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये डोमेन सेट है, तो अपन इसको 0 कर देते हैं, तो 0 जिस जिस पे होगा उनको अपन रियल नंबर में से हटा देंगे, तो 2x माइनस इक्वल टू 0, तो 2 इसको लिख दे अपन n प्लस एफ माइनस n 0, तो 2n प्लस 2f माइनस n बराबर 0, तो 2f बराबर माइनस n, तो f बराबर माइनस n वाई। तो बच्चों इसकी जो रेंज है ना वो है 0 से f एक पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो -n/2, तो n बराबर 0 ले लें, n बराबर 0 पे तो आपका ये 0 हो जाएगा, तो 0 0 के बराबर होता है, तो n बराबर 0 होगा तो f बराबर भी 0 हो जाएगा। और n बराबर बच्चों एक पॉजिटिव मत लेना, पॉजिटिव नेगेटिव मानो, क्योंकि अपन को ये ऑलवेज पॉजिटिव दिखाना है, तो n बराबर -1 लो, -1, क्योंकि ये ओवरऑल 0 से 1 के बीच में रेंज है, तो पॉजिटिव दिखाना है, मतलब ये आपका ओवरऑल पॉजिटिव होना चाहिए। तो n बराबर मैंने हाफ रखा,
तो माइनस माइनस हो जाएगा 0 तो n बराबर माइनस हाफ रखा तो इसके अंदर n बराबर माइनस हाफ, तो f बराबर कितना हो जाएगा, इसमें रख दो वैल्यू n बराबर माइनस हाफ तो प्लस हाफ, तो नंबर क्या आ गया x बराबर 0 प्लस 0 और यहाँ पे x बराबर कितना आ गया -1 हो गया n प्लस एफ, n बराबर माइनस हाफ रखा तो ये आपका f बराबर हाफ हो गया तुम्हारा। तो बच्चों ये दो नंबर ऐसे हैं जिसपे 0 हो रहा है, तो अपना आंसर आएगा r माइनस कर्ली ब्रैकेट 0 और माइनस हाफ, आंसर आपने 0 0 तो क्या उनको आपने हटा दिया, तो ये नंबर है। हाँ तो बच्चों इस केस में फाइंड द रेंज ऑफ दिस, तो ऐसे करो आप, ये तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो गया, और ये भी देखो देखा जाए तो 1 प्लस एक्स माइनस ये तो बच्चों इसको एक अपन 1 प्लस एक्स जोड़ दें और एक घटा दें, तो ये अलग अलग हो जाएगा, इसको अलग कर दो, ये पूरा 1 हो गया, भाग दिया ये हो गया, बराबर 1 माइनस 1 प्लस इसकी वैल्यू आएगी 0 से और 1, तो ये हो गया 1 माइनस 1 से 2, तो बच्चों 1 माइनस इसमें 1 का भाग देंगे तो 1 आएगा, और ये 2 से कम है थोड़ा सा, तो 2 से कम आएगा तो ये आएगा आपका 1/2 से ज्यादा आएगा, तो 1/2 से ज्यादा और 1 से ये होगा, क्योंकि 1 का भाग दोगे तो 1 आएगा, और ये 2 से थोड़ा सा कम है, तो 2 से कम है तो 1/2 से ज्यादा आएगा, तो 1/2 ज्यादा। अब इसको और घटाते तो 1 में तो 1 का 0 हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 ज्यादा तो 1/2 से कम हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये छोटा कर देते इसको थोड़ा सा कर, तो बच्चों ये मैंने आपके फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के कम से कम 12-13 क्वेश्चन लिए, तो वो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने इसको किस तरह किए, और इसको अच्छे तरह पढ़ें तो आपको इस पर बहुत कुछ आपको नॉलेज होगी। इसका ग्राफ की नॉलेज मैंने बताई, ग्राफ को कैसे समझना है इसको अंदर। तो अगर अगले लेक्चर के साथ अपन सिग्नम फंक्शन पढ़ेंगे, तो सिग्नम फंक्शन में भी अपन कम से कम 10-15 एग्जाम्पल लेंगे। अपन पहले सिग्नम फंक्शन समझाएंगे, फिर उसको सिग्नम फंक्शन की एग्जाम्पल लेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।